दोस्तों, हमारा भारत देश भी बड़ा अजीब देश है। यहाँ याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों को न्याय दिलाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया जा सकता है, पर अपने ही देश के अंदर 30 सालों से बिना किसी गलती के शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आता। यहां जब तबरेज अंसारी और इखलाक की लिंचिंग हो जाती है तो बड़े बड़े अवार्ड वापसी गैंग वाले ये सभी लोग आगे आ जाते हैं, पर जब किसी कश्मीरी हिंदू को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, मारने के बाद उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है, उसकी पत्नी का गैंगरेप कर दिया जाता है, उसकी दुकान में आग लगा दी जाती है, और तब ये अवार्ड वापसी गैंग वाले लोग कहां चले जाते हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। आज हम उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इतने बड़े नरसंहार के बाद भी अपने ही देश हिंदुस्तान में भुला दिया जाता है। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। 20 जनवरी सन 1990 की सुबह सुबह पूरे भारत में ऐसी खबरें आने लगी कि लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या हुआ 19 जनवरी की रात कि कश्मीरी हिंदुओं को सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कश्मीर के अंदर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की शुरुआत तब होती है जब मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल ने 2 नेशन थ्योरी की डिमांड की थी। इस थ्योरी के हिसाब से कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी तो कश्मीर को पाकिस्तान को हैंडओवर करना चाहिए, पर राजा हरि सिंह जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जिसके हिसाब से कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। 1975 और अर्ली 80s तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर अचानक से कश्मीर की पॉलिटिक्स काफी कॉम्युनल होने लगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स करके एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि शेख अब्दुल्ला जो कि उस समय कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, काफी हेट स्पीचेस देना शुरू कर दिए। वो कश्मीरी हिंदुओं को मुखबिर कर बुलाया करते थे। मुखबिर मतलब कि वो भारतीय सरकार के जासूस की तरीके से हैं। अर्ली 1980 तक 2500 से ज्यादा गांवों के नाम बदल दिए जाते हैं। अनंतनाग का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाता है। हेट स्पीचेस का दौर शुरू हो चुका था जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। ये वो समय था जब अगर इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान को हरा देती थी तो भी इसका खामियाजा कश्मीरी हिंदुओं को भुगतना पड़ता था। लगातार माहौल खराब रहने के कारण 1986 में साउथ कश्मीर के अंदर पहला दंगा होता है। इस दंगे के अंदर कई मंदिरों को जला दिया जाता है, घरों को लूट लिया जाता है, दुकानों के अंदर आग लगा दी जाती है और कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। यह पहला मौका था जब कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदुओं के मन में यह डाल दिया जाता है कि तुम माइनॉरिटी हो और तुम्हें यहां पर दब के रहना होगा। इस घटना के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1986 के बाद 1987 का वो ऐतिहासिक इलेक्शन का टाइम आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी जीत जाती है और फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर का नया सीएम बना दिया जाता है। इस चुनाव हारने को ऐसा देखा जाता है कि भारत की सरकार जानबूझ के कश्मीर के मुसलमानों को दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में कहीं पे भी कश्मीरी पंडित इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी पंडितों को पहुंचाया जाता है। जो भी प्रो इंडियन दिखता था उसे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स, बैंक, कॉलेजेस को आग लगा दिया जाता था। अल्लाह टाइगर और अल फतह नाम के कुछ न्यूज़पेपर थे जो कि हिंदुओं को लेकर गाइडलाइन जारी करने लगे। मूवीज को बैन कर दिया गया। हिंदू औरतों को बिंदी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। जो भी इन नियमों को नहीं मानेगा उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया। ये वो समय था जब 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता था और 15 अगस्त को कंप्लीट ब्लैकआउट रखा जाता था। इंडियन करेंसी के इस्तेमाल को बंद कर दिया गया था और पाकिस्तान के करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि घड़ी को 30 मिनट स्लो कर पाकिस्तान के टाइम से मैच कर दिया गया था। हिंदुओं का हिट लिस्ट जारी किया जाता था।
उनके घरों के आगे हिट लिस्ट लगा दिया जाता था कि कल तुम्हारा नंबर है और कल तुम्हें गोली मारी जाएगी। किसी भी हिंदू के घर पे कभी भी बम फेंक दिया जाता था, फायरिंग कर दी जाती थी। पर सत्ता और पावर के नशे में अंधी हो चुकी पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ने भी इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इस माहौल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो कश्मीर में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। 14 सितंबर 1989 टीकालाल टपलू, जो कि एक पॉलिटिशियन थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, इन्हें दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार दी जाती है। 20 अक्टूबर 1989 पंडित नीलकंठ गंजू, जो कि एक रिटायर्ड जज थे, उनको दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार दी जाती है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादियों को सजाए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि इस केस में कई लोग शामिल थे, कई वकील थे, कई चश्मदीद गवाह थे, पर नीलकंठ गंजू इस केस में सिर्फ इकलौते हिंदू थे जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा। मैसेज काफी क्लियर था, जो भी इंडियन है, जो भी हिंदू है, उसे मरना होगा। मां के सामने ही मासूम बच्चों की हत्या होने लगी, घर में घुसकर औरतों का गैंगरेप होने लगा और फिर बाद में उनकी हत्याएं होने लगी। गिरजा टिक्कू, जो कि पेशे से एक टीचर थी, उनका गैंगरेप किया जाता है। रेप करने के बाद उन्हें कारपेंटर की मशीन से चीरकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। सरला भट्ट, जो कि एक नर्स थी, उन्हें अपने ही जान पहचान के लोगों के द्वारा गैंगरेप किया जाता है और उनकी बॉडी को सिगरेट के द्वारा जला जलाकर नग्न अवस्था में सड़क के ऊपर फेंक दिया जाता है। बबली रैना, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उनके घर वालों के सामने उनका गैंगरेप होता है, फिर उनकी हत्या हो जाती है। इस तरीके की तमाम घटनाएं आए दिन रोज रोज कश्मीर के अंदर होने लगी। कट्टरपंथ के नाम पर इन आतंकवादियों के हृदय पत्थर के हो चुके थे। इन मासूमों को मारने के बाद ये टेररिस्ट उनकी डेड बॉडी के सामने डांस किया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे हिंदू होना गुनाह हो चुका है। 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब और अल सफा न्यूज़पेपर्स के अंदर इसमें बताया गया कि एक कश्मीरी हिंदुओं, अपना घर बार छोड़ के चले जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे बच्चे को भी टारगेट बनाया जाएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदू औरतों के साथ और हिंदू मर्दों के बिना। इस प्रकार के नारे दिन रात सुबह शाम चलने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि माता पिता अपने घर की बच्चियों को ये बताते थे कि बेटा, अगर ये भीड़ अगर हमारे घर के अंदर घुस के आ जाए तो तुम अपने आप को आग लगा लेना। कश्मीर हिंदुओं को अब समझ में आने लगा ये कश्मीर अब उनके लिए जन्नत नहीं, जहन्नुम बन चुका है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने प्लानिंग किया था कि 26 जनवरी 1990 को वो लाखों की संख्या में ईद मैदान के अंदर इकट्ठा होंगे, ओपन फायरिंग करेंगे और कश्मीर को भारत से आजाद घोषित कर देंगे। पर 26 जनवरी से पहले वो 19 जनवरी की वो रात आ गई जिसने हिंदुओं की रूह को हिला के रख दिया। अचानक से एक साथ कॉम्युनल नारे लगने लगे और कश्मीर की गलियों में 5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। इस विशाल हजूम का बस एक ही उद्देश्य था, जो भी कश्मीरी हिंदू दिखता है उसे गोली मार दो, उसके घरों में, उसकी दुकानों में आग लगा दो, कश्मीरी हिंदुओं का बलात्कार कर दो। कई माताओं ने तो खुदकुशी कर ली, कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 19 जनवरी 1990 को ही उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और अचानक से कहीं गायब हो गए। सरकारें, बुद्धिजीवी, निरपेक्षवादी, सद्भावनावादी, ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन, इन सब की आत्मा सोने चली गई। कोई भी कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को बांटने के लिए सामने नहीं आया। कोई था जो सिर्फ हाथ में AK-47 लेकर चलने वाले वो टेररिस्ट। 20 जनवरी 1990 की सुबह जिसे जहां मौका मिला वो वहां से भागने लगा। लोग ट्रकों से, बसों से, कारों से कश्मीर को खाली कर कर भागने लगे। कहां जाना है, किसके पास जाना है, नौकरी क्या करेंगे, घर का क्या होगा, किसी को कोई चिंता नहीं। लोग अपनी जान को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके थे। 20 जनवरी 1990 को भागने का शुरू हुआ यह सिलसिला अप्रैल 1990 तक चलता रहा। लगातार रेप, मर्डर और क्राइम होते रहे। ऑन एन एवरेज करीब 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर को छोड़कर
भारत के अलग अलग हिस्सों में शरण ले ली थी। कई हफ्तों तक लगने के बाद एक टेंट हाउस मिलता था, जिसके अंदर एक छोटे से टेंट के अंदर पूरा परिवार रहता था। खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत थी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। आए दिन टेंट के अंदर कोई ना कोई सांप और बिच्छू घुस जाता था, जिसके काट लेने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टाइफाइड की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई। जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोनलीनेस और डिप्रेशन की वजह से मर गए। कश्मीरी हिंदुओं को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 20-30 दिनों की बात है, जब वापस से हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से वो वापस अपने घर को जा सकेंगे। पर देखते ही देखते 30 दिन 30 साल में बदल गए और आज भी कुछ नहीं बदला। आश्चर्य की बात तो तब होती है जबकि इस घटना के 30 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी एक व्यक्ति को भी इस घटना के लिए अरेस्ट नहीं किया गया, किसी भी एक व्यक्ति को इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया गया। यह हमारी भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर एक जोरदार और करारा तमाचा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। वो कश्मीरी हिंदू आज भी हमारे सामने हैं, उनके टूटे हुए घर आज भी हमारे सामने हैं, पर आज तक हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। दिया तो सिर्फ झूठे वादे और कोरी दिलासाएं। सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज इस केस के अंदर चुप रही। इवन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई भी ह्यूमन राइट कमीशन, यहां तक कि कश्मीरी हिंदुओं को एक बार देखने के लिए इनके टेंट हाउसों में आई। 1990 के इस एक्सोडस के बाद कुछ ऐसे पत्रकार आए जो कि पाकिस्तान और हुर्रियत से सिंपैथी रखते थे। उन्हीं में से एक थी मैडम बरखा दत्त। उन्हें ऐसा लगता था कि जो कश्मीर में ये जो नरसंहार हुआ है वो एक्चुअली एक अमीर और गरीब की लड़ाई है। कश्मीर हिंदू जो थे वो अमीर थे और रिच और एलिट क्लास के लोग थे, और जो कश्मीरी मुस्लिम थे वो पुअर बैकग्राउंड से थे। इस वजह से ये एक्सोडस हुआ और ये एक्सोडस होना बिल्कुल सही बात है। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. क्या बरखा दत्त मैडम ने कश्मीर का सोशल और इकोनॉमिक स्टडी नहीं किया था? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो शेख अब्दुल्ला ने जो कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें थी इनको यहां के लोकल मुसलमानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? तो 1947 के बाद एलीट और पुअर का सवाल ही कहां से आता है? मेरा सवाल है कि बरखा दत्त और इन जैसे जो कुछ पत्रकार हैं वो इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर से हिंदुओं का एक एथनिक क्लीनिंग हुआ था? वो इस बात को क्यों छुपाने का प्रयास कर रही हैं कि रेडिकलाइजेशन की वजह से घटना हुई थी? वो किसको छुपाना चाहती हैं, किसको लिए व्हाइट वॉश करना चाहती हैं? उल्टा इस मीडिया प्रोपेगेंडा की वजह से देश के लोगों को भी पता नहीं चल रहा था। तो मीडिया जो है सच नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मीडिया जो है नैरेटिव पे काम करती है। किनके नैरेटिव पे काम करती? जो लोग पावर में हैं, और जो लोग पावर में हैं वो वोट बैंक के लिए काम करते हैं, और कश्मीरी हिंदू किसी के लिए वोट बैंक कभी था ही नहीं। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बड़ा सिंपल है दोस्तों। तो सिस्टम के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर आराम से मत सो जाइए। ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर जब प्रॉब्लम आएगा तो मुझे सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, मुझे पुलिस बचा लेगी, मुझे यूएनओ बचा लेगा, मुझे सरकारें बचा लेंगी, पीएम साहब बचा लेंगे, सीएम साहब बचा लेंगे। नहीं दोस्तों, नहीं बचा पाएंगे। ये सिस्टम उन्हीं को बचाएगा जो जागरूक हैं, संगठित हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। सिस्टम हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसलिए दोस्तों इकट्ठा रहें, जागरूक रहें। और जागरूक होने के लिए क्या करना होगा? जागरूक होने के लिए हमें नॉलेज लेना होगा, हमें समझना होगा कि वास्तविकता में व्हाट इज धर्मा, व्हाट इज अवर फिलॉसफी, हम कैसे एक हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज अपने लाइफ में एक बार भगवद गीता को जरूर पढ़ें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जहां भी जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, शादियों में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, वहां जाकर लोगों को भगवद गीता दें, खुद भी पढ़ें, लोगों को भी पढ़ाएं। तभी हम जागरूक हो पाएंगे अपने लिए, अपने धर्म के लिए। हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोग इस वीडियो को मास रिपोर्टिंग भी करें। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई सबके सामने पहुंचे तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस प्रकार की इंडिक डिजाइन की टी शर्ट पहनने के शौकीन हैं तो आप हमारे मर्चेंडाइज वीआर मिसफिट को जरूर विजिट करें, और आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर दें ताकि आगे भी हम इस प्रकार के वीडियोस को आगे बनाते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।